friends, welcome back to my YouTube channel Money Made Easy for You. I am back to you with yet another video on investment. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों आज के डेट में इन्वेस्टमेंट क्यों इतना ज़रूरी है। जो ट्रेडिशनल मेथड थे इन्वेस्टमेंट के, उनके अलावा आपको शेयर मार्केट या अदर मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी का इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर देखें तो ये आरबीआई का स्टेटमेंट है। तो अभी नियर फ्यूचर जो है, अगर इन्फ्लेशन रेट हमेशा 6% के ऊपर ही रहने वाला है। और इन्फ्लेशन का अगर आंकड़ा देखें तो आप देख सकते हैं कि रिसेंट टाइम में इन्फ्लेशन एक बार जो है 8% तक के टच कर गया था आपका। आपका ये मान के चलो, अगर आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न अगर अर्न कर रहे हैं, तब आप एक्चुअल में आप जो है अर्न कर रहे हैं अपने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि एफडी हो गए या सेविंग अकाउंट में जो पैसा है। अगर आप 7.88% की ऊपर अगर अर्न जब तक के नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न आने के लिए आपको इसको बीट करना पड़ेगा। अगर हम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखें तो अभी ये 2.7 टू 6.25 का इंटरेस्ट रेट है। वैसे ही अगर एफडी का देखें तो एफडी का अभी ऑन एन एवरेज आप मैक्सिमम 6% एफडी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6 टू मैक्सिमम अंडर 7%। और उसी तरह से पीपीएफ इनमें से एक वैसे बेटर है। इसका इंटरेस्ट रेट अभी 7.1 चल रहा है अभी पीपीएफ का। और उसके अलावा और भी हैं जो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लगभग आपको 7.5 के अंडर ही मिल पाएगा आज के डेट में। वेयर एज अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी 50। ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज से मिलके बना होता है। तो अगर हम निफ्टी 50 का अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो जैसे कि यहाँ पर ये एक टेबुलर फॉर्म में ये जो है, ये 5 इयर्स का रिटर्न जो है, ये हर पीरियड पे एक पूरा टेबुलर फॉर्म में 1996 से मैं दिखाता हूँ आपको, और 10 इयर्स का एक कॉलम में है। इसका रिटर्न्स आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 5 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न है। ये 10 ईयर के कॉलम में 10 प्रीवियस 10 इयर्स को लेके ऑन एन एवरेज आपको 13% का ईयरली रिटर्न मिला है। ये स्टार्टिंग थी यहाँ पर शेयर मार्केट की। उसके बाद ये देखते हैं 25% का रिटर्न ऑन एवरेज इस 2006 के बैक का। उसी तरीके से आप टोटल आप देख सकते हैं, आपको 11-18%, ये देखिए। तो इस तरीके से ये ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकल डेटा को शो कर रहा है। के रिटर्न्स का एनालिसिस करें तो 1996 से 2022 तक हमें 26 इयर्स में से 8 इयर्स, अगर 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट है तो 8 इयर्स लॉस हुआ है, 31% चांस। अगर हम इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन अगर बढ़ाते हैं, 1 साल की जगह 5 साल करें, तो टोटल वैसे अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 22 इवेंट्स होते हैं। तो 22 इवेंट्स में से सिर्फ एक बार लॉस का है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है 5% ही है। और इसका 10 इयर्स का एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखते हैं कि 17 इवेंट्स हैं और 17 में से हर बार आपको प्रॉफिट मिला है, मतलब 100% प्रॉफिट। उसी तरह अगर हम सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स जो है 30 इंडिया की टॉप 30 कंपनीज से मिलके बना हुआ है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसी तरह अगर हम सेंसेक्स का रिटर्न्स स्टडी करें 1979 से, जी जैसे कि एक पुराना एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम ये पहला कॉलम जो है 1 ईयर रिटर्न्स का, 5 ईयर रिटर्न का, ये प्रीवियस 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन एन एवरेज एवरी ईयर ये रिटर्न को शो कर रहा है। और उसी तरीके से थर्ड कॉलम में 10 इयर्स का रिटर्न शो कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिटर्न जो है आपको कितने शानदार रिटर्न दिए हैं सेंसेक्स ने हर साल अगर आप देखेंगे। सो ये 10 इयर्स का शो कर रहा है, तो ये कॉलम देखिए, ये एवरेज रिटर्न्स है ना। पहला जो है 1 ईयर का एवरेज 1 ईयर का रिटर्न है, फिर ये 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न है, और ये 10 इयर्स का एवरेज रिटर्न है। तो
ये आपका 2022 तक का रिटर्न्स आप देख सकते हैं। कितना शानदार रिटर्न मिला है आपको। इवन जो कई साल जो है यहाँ निफ्टी से भी शानदार रिटर्न मिले हैं। सो अगर हम प्रीवियस डेटा का सेंसेक्स का एनालिसिस करें तो 1979 से टोटल 2022 तक 43 इयर्स का पीरियड में अगर 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट 14 टाइम्स लॉस हुआ। सो प्रोबेबिलिटी जो है 33% की थी प्रोबेबिलिटी लॉस की। उसी तरीके से 5 इयर्स का के अगर इन्वेस्टमेंट रहे, 5 इयर्स तक का अगर इन्वेस्टमेंट टेन्यूर है तो उस पे 39 टाइम्स है। टोटल 39 इवेंट्स में से 3 टाइम्स ही लॉस हुआ। सो 8% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। और उसी तरीके से 10 इयर्स का टेन्यूर अगर देखें तो 34 इवेंट्स होते हैं लास्ट 43 इयर्स में। तो उनमें से सिर्फ एक बार ही लॉस हुआ। तो कह सकते हैं 3% चांस ऑफ लॉस। सो उसी तरीके से तीसरा इंडेक्स है निफ्टी बैंक का इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये इंडिया की टॉप 12 बैंक्स को लेके उनको लेके ये इंडेक्स बना हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें भी अगर आप चाहो तो अगर सिंस इंसेप्शन अगर आप देखें इसका ग्राफ देखें तो कितना शानदार आपको रिटर्न यहाँ पर दिखाई देगा। बीच में कुछ मेजर फॉल यहाँ पर हुआ ये कोरोना के कारण, तो बहुत ही इजीली रिकवर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक इंडेक्स इंडिया के 12 टॉप बैंक्स से मिलके बने हुए हैं। अगर आप निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रो ट्रिक बताता हूँ। इसमें टोटल आप देख सकते हैं इसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ्स जो हैं ये डायरेक्ट एनएससी और बीएससी में ट्रेड होते हैं। ये टोटल निफ्टी बैंक इंडेक्स के 9 ईटीएफ्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब भी मार्केट में मेजर डिप आए तो आप क्या करिए, सिंपली बैंकिंग से रिलेटेड सारे ईटीएफ्स आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं और उनमें से जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो उस वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा एक बार में मत लगाइए। आप पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे तो ये जो है 50 कंपनीज से बना हुआ है। इसका रिटर्न का अगर एनालिसिस करें जब सिंस इंसेप्शन तो आप देख सकते हैं कितना शानदार रिटर्न है और ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये मेजर फॉल था कोरोना के कारण जो कि कितनी जल्दी कितनी शार्पली रिकवर किया इसने, वी शेप रिकवरी हुई। आप देख सकते हैं ये सारी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सारे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर तो आप डायरेक्ट ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके टोटल जो हैं 21 ईटीएफ्स डायरेक्टली ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये सारा 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है और इसमें भी आप जो है जब मेजर डिप हो मार्केट में तो जिस भी ईटीएफ जो निफ्टी 50 का जो भी ईटीएफ है उसमें जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है इन फ्यूचर। और तो अगर आप जो है इंडिया की ग्रोथ में शामिल होना चाहते हैं और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, जो आगे चल के इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़ा कंसर्न है और इन्फ्लेशन जो है नियर फ्यूचर भी बहुत ही अ, बढ़ा हुआ है। तो अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉजिटिव रिटर्न अर्न करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के ईटीएफ्स, निफ्टी बैंक की ईटीएफ्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब भी मार्केट में फॉल हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया के टॉप ब्रोकर कौन कौन से हैं जहाँ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो है
वहाँ आप ओपन करने के बाद ही ये जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और मैं आपको एक डीमैट अकाउंट में जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाइए, यही मेरा इस चैनल को बनाने का पर्पस है। और प्लीज़ आगे मैं इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक से, अपने कमेंट से और अपने अपने शेयर कीजिए चैनल को और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।